जय श्री साईं। ओम साईं राम। मैं साईं सेवक उमाशंकर महाराज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। 2004 के पहले मैं बाबा के विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ था। पढ़ाई के दौरान एक पिक्चर अमर अकबर एंथोनी देखी थी, जिसमें बाबा का वही भजन, जो सुप्रसिद्ध भजन है, शिरडी वाले साईं बाबा, उसमें बाबा को देखा था। तब से मन में ये लगता था कि शिरडी कहीं बहुत दूर है, विदेशों में है और वहाँ पर साईं बाबा रहते होंगे। बस इतने था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता था। 2004 में मेरे बाराबंकी में एक मंदिर बना, मालगोदाम रोड पर, साईं बाबा का। सुबह सुबह पेपर में निकला कि बाबा के एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मेरी धर्मपत्नी बड़ी ही धार्मिक हैं, वो मुझे पेपर ला के बताने लगी कि देखिए बाबा का एक मंदिर बना हुआ है और बहुत अच्छा सा है, बड़ी अच्छी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो मैंने कहा कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं चाह रही थी कि मैं भी चल कर के दर्शन करूं। मैंने कहा अरे यार छोड़ो, कहाँ बाबा के चक्कर में पड़ी हो, इसे इतने सारे देवी देवता हैं, फिर बाबा का ये क्या करना है। आई गई बात हो गई। उसी के दूसरे दिन मुझे जो है एक रेलवे स्टेशन पर जाकर के रिजर्वेशन करवाना था। मैं अपनी धर्मपत्नी को लेकर के घर से निकला, पुलिस लाइन चौराहे पर पहुंचा तो वहाँ से दो रास्ते हैं रेलवे स्टेशन जाने के लिए। एक मालगोदाम रोड होकर के जाता है और दूसरा पुलिस लाइन होकर के जाता है। संयोग बस मैंने मालगोदाम रोड को ही चुना कि मालगोदाम रोड होकर के चलते हैं। मालगोदाम रोड पर जब आगे बढ़े और जैसे ही रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ना था तो वहीं एक एरो लगा हुआ था, श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर, और एरो लेफ्ट हैंड पे बता रहा था कि बाबा का मंदिर इधर ही है। मैंने देखा, लेकिन मैंने जानबूझकर अवॉइड किया कि अगर मैं बता दूंगा अपनी धर्मपत्नी को तो ये कहेंगे कि चलो बाबा का दर्शन कर लेते हैं। और मैं आगे मोटरसाइकिल से बढ़ गया और जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो देखा कि बाएं हाथ पे एक रास्ता कटा है, जो बाबा का मंदिर सीधे दिख रहा था, वहीं जाना था। मैंने इनकी तरफ बताया नहीं और मैं आगे बढ़ने लगा अपनी मोटरसाइकिल तीव्रता के साथ कि मैं निकल जाऊं मंदिर की तरफ, इनका ध्यान न जाए। लेकिन इन्होंने देख लिया और कहा कि बाबा के ही मंदिर है शायद। मैंने कहा होगा, चलो पहले चलते हैं वहाँ रेलवे स्टेशन चल करके रिजर्वेशन कराते हैं। और मैं जैसे ही उसी मोड़ पर पहुंचा जिधर से मुड़ते हैं बाबा की तरफ, मेरी मोटरसाइकिल ऑटोमेटिक उधर मुड़ गई। मैं चाह रहा था कि मेरी मोटरसाइकिल सीधे जाए, लेकिन मैं विवश था कि मेरी मोटरसाइकिल ऑटोमेटिक अपने आप घूम गई और सीधे मंदिर पर जाकर के खड़ी हो गई। मंदिर खुला हुआ था, मैं उतरा और सामने देखा कि सीढ़ियां लगी हुई हैं और ऊपर बाबा का मंदिर बना हुआ है। हम पति पत्नी दोनों लोग उतर करके सीढ़ियों से चढ़ करके जब बाबा के सामने जैसे ही पहुंचे, बस मेरे हाथ पैर और शरीर एकदम सुन्न हो गया। मैं सिर्फ बाबा को देखता रहा और शायद बाबा मुझे देखते रहे। बड़ी देर तक यही क्रम चलता रहा, लगभग 10 मिनट तक ऐसी ही स्थिति रही। मैं चाह करके भी अपना हाथ इधर उधर नहीं कर पा रहा था और बाबा की आंखों से दो ज्योति निकल रही थी, वो मेरे आंखों में समाहित होती चली जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और ऐसे जड़वत बना मैं खड़ा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा था, सोचने समझने की शक्ति कुछ भी नहीं थी। बस मैं उसी ज्योति को निरंतर देख रहा था, बाबा की आंखों से निकलती हुई और अपनी आंखों में प्रवेश करती हुई। 10 मिनट के बाद एक लड़का वहीं पर काम करता है, वो आया और उसने मेरा नाम लेकर के मुझे पुकारा। तब वो तंद्रा भंग हुई और वो ज्योति जो मेरे नेत्रों में जा रही थी वो भी समाप्त हो गई। अब मैंने उसकी मुखातिब हुआ, मैं उसकी ओर, और उसने मुझे बाबा के विषय में बताया कि अभी 10 दिन पहले ही बाबा का मंदिर बना है और पीछे फिर गुरु स्थान बना हुआ है। गुरु स्थान पर ले जाकर के नीम का वृक्ष और बाबा को दिखाया, जबकि मैं कुछ भी नहीं जानता था ये गुरु स्थान क्या है। दत्तात्रेय भगवान का मंदिर और टुम्बर के नीचे था, उसको भी दिखाया। फिर ले जाकर के आया, बाबा की निरंतर धूनी जल रही थी जहाँ पर, वो ले जाकर के उसने मुझे दिखाया कि ये द्वारिका माई है। मैं कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन फिर भी मैं श्रद्धा से सब जगह गया और आकर के फिर उसने मुझे बताया कि आज गुरुवार का दिन है और शाम को आरती होती, बहुत अच्छा लगता है, आप आइएगा जरूर। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊँगा। और फिर बाबा को वहीं प्रणाम किया और प्रणाम करके फिर मैं वहाँ से चल पड़ा धर्मपत्नी के साथ। मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि बाबा से आपने कुछ मांगा? तो मैंने कहा हाँ, मैंने तो उनकी एक परीक्षा ली और कितनी मूर्खता थी मेरी। आज मैं उस पर जब विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो अपने देवा का ही एक परीक्षा करने का मन बना बैठा था। उस समय मैं एनजीओ का एक काम करता था। लगभग 4 साल पहले मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था जिसका पूरा भुगतान नहीं हो पाया था। 24,600 रुपये एक किस्त लगभग 6 साल से नहीं मिल पा रही थी।
वो कहाँ अटकी हुई थी, कैसे थी, वो मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने सिर्फ बाबा की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि यदि मेरी 24,600 रुपये की चेक वही आ जाए तो मैं आपको जान लूंगा कि वास्तव में आप साईं बाबा हैं, आपके दर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। और वहां से मैं यही कह करके निकल पड़ा। मेरी धर्मपत्नी ने जब पूछा तो मैंने यही बताया कि मैंने तो यही उनसे कहा है। तो मैंने पूछा तुमने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैंने भी यही कहा कि अगर वो चेक मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। फिर उसके बाद हम लोग रेलवे स्टेशन गए, रेलवे स्टेशन से रिजर्वेशन करवा करके मैं जब घर पहुंचा तो घर पे मुझे मेरी भतीजी ने बताया कि आपके पास से डाकिए का फोन आया है और उसने कहा है कि आपका कोई एक लेटर आया है, आप आकर के हेड पोस्ट ऑफिस में उससे कलेक्ट कर लीजिए। ये वो दिन थे जब लैंडलाइन हुआ करते थे, मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था। हमारी धर्मपत्नी ने कहा हो ना हो सकता है बाबा ने वही 24,600 के चेक ही मंगवा दिया। हमने कहा पागल हो गई, 6 साल से जिसका कोई अता पता नहीं है और अभी उनसे कहा और तुरंत आकर के वो चेक मिल जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जाइए आप वहां पर देख लीजिए और अगर चेक मिलती है तब भी नहीं मिलती है तो उसने कहा है कि गुरुवार के शाम को आरती होती तो आप आरती में चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं जब वहाँ हेड पोस्ट ऑफिस पहुँचा तो पता लगा कि जो डाकिया मुझे पत्र देने वाला था वो उस दिन बहुत जल्दी ही अपने घर चला गया है। और फिर मैं निराश होकर के मैंने धर्मपत्नी को सामने पीसीओ से फोन किया कि वो शायद चला गया है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आप जाइए। मैं जा ही रहा था, मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा था, इतने में वही डाकिया सामने से आया और आवाज देकर के मुझे पुकारने लगा। मैंने देखा डाकिया सामने आया, वो डाकिया, और जैसे ही उसने अपने बैग से निकाल करके वो पार्सल मुझे दिया, वो पैकेट मुझे दिया, मैंने देख करके अंदाजा लगा लिया कि ये तो वही है, क्योंकि इसका कलर और इससे पहले आए हुए सभी एनवलप का कोड एक ही तरीके का था। फिर मैंने उसको जैसे ही फाड़ करके हाथ में देखा 24,600 रुपए की वो चेक मेरे हाथ में थी। मैं दंग रह गया और सोचता रहा कि इतनी बड़ी महिमा बाबा की, इतना बड़ा चमत्कार कि आधे घंटे के अंदर में लाकर के मेरे हाथों में 24,600 रुपए के चेक बाबा ने थमा दिया। मैंने अपने धर्मपत्नी को फोन किया कि बाबा की इतनी बड़ी विचित्र लीला हुई है, और मैंने वहीं से प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर के सीधा मैं बाबा के पास गया। और उसी दिन जैसे ही मैंने बाबा के चरणों में अपना सर रखा और रो रो के उनसे प्रार्थना करना लगा कि आप इतने बड़े कृपालु, इतने बड़े दयालु और इतने चमत्कारी हैं कि आधे घंटे के अंदर में जो चीज 6 साल में नहीं हो सकी उस चीज को आपने ला करके मेरे हाथों में रख दिया। आपको कोट कोट प्रणाम है बाबा, कोट कोट धन्यवाद है। उसी दिन के बाद फिर मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। मैं डेली बाबा के मंदिर जाने लगा और फिर ऐसा बाबा ने अपनी ओर मोड़ लिया कि सेवा से लेकर के सब कुछ उन्होंने प्रदान कर दिया। और मैंने तो जीवन में उनसे केवल एक सेवा का व्रत मांगा जो आज तक अनवरत बाबा मुझे दे रहे हैं। और उनके सेवा के अतिरिक्त मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं करता, कोई काम नहीं करता, सिर्फ बाबा की सेवा करता हूं। और उनसे यही प्रार्थना है कि आजीवन मुझसे ऐसे ही सेवा लेते रहें बस। ओम साईं राम, जय जय श्री साईं।